भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद। आज का मुद्दा लोगों ने पूछा कि यह है कि जनता अपनी बात कहेगी, जनता की आवाज आज का मुद्दा, यानी वो जो बोलना चाहती है, जो कहना चाहती है। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, जनता का मतलब ये होता है कि फलाई साहब भी जनता ही हैं, जनता के अलावा नहीं है। वो भी दो ही पैर हैं ना, दो ही हाथ इनके भी दिख रहे हैं, तो ये भी जनता ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त देश के सामने दो ही सबसे बड़े मुद्दे हैं सर, जो इस वक्त मंदिर बने, मस्जिद बने, सबरीमाला, ये सेकेंडरी चीजें हैं। इससे किसी का पेट नहीं भर रहा, इससे किसी को दवाइयां नहीं मिल रही, इससे किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है। दो मुद्दे बहुत अहम है। पहला मुद्दा, जैसा अभी कुरैशी साहब ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता मिलना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता एक पेड़ की तरह है। हमें और आपको रोजाना मिलकर इसमें पानी देना पड़ेगा, तभी यह हरा भरा रहेगा। आज जो ये सारी चीजें नजर आ रही है, जो पोलराइजेशन ऑफ वोट हो रहा है, यह है कि हम और आपने और इन सब जनता ने जी यू हैव टू रिप्लाई इस पर कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, हम सब ने मिलकर जो है इसमें पानी देना बंद कर दिया। कैसे कि हम दिवाली अकेले मना रहे हैं, ईद अकेले मना रहे हैं, होली अकेले मना रहे हैं, हम किसी क्या बात है सर। पेड़ सूख जाएगा जब तक उसको रोजाना अगर आप पानी नहीं देंगे, और आज यही हो रहा है। इसीलिए लोगों के दिलों में इतनी नफरतें भर गई हैं। फलाई साहब मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स इसीलिए मैंने आपसे फलाई साहब टाइम मांगा था सर। ऑफ कोर्स पहला पॉइंट है। ऑफ कोर्स फलाई साहब, आज मैंने कोई पॉलिटिकल नहीं मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं। आज मैंने पेपर पलटा, और पेपर जब पलट रहा था सुबह, मुझे याद नहीं कौन सा पेपर था, उसमें अवधेश जी एक छोटी सी खबर छपी थी अंदर के पन्ने में, और उसमें था कि आजमगढ़ में एक मुस्लिम परिवार ने एक कार्ड छपवाया, उस पर लिखा श्री गणेश साइनवा, वहां पे आजमगढ़ में, और शादी थी किसी मुस्लिम परिवार में। बोले ये हमारी परंपरा है और इससे पहले हम हिंदुओं को बुलाना चाहते हैं। ये मिसाल इसी की तरफ कह रहे थे, और ये बात कुरैशी भाई इसी तरफ इशारा कर रहे थे ना। मैंने वादा किया था। करने दीजिए सर, अभी प्रतीक जी, शायरी मैं भी कर सकता हूँ, शायरी बहुत अच्छी होती है, करनी चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक यदि धार्मिक मुद्दा है हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं कहा था कि 3 तलाक यदि धार्मिक मुद्दा है हम दखल नहीं करेंगे? इसी हिंदुस्तान में कहा था। आप ये बताइए, नहीं मौलाना साहब, आपको हमारे सबरीमाला के मुद्दे पे बोलने का हक नहीं है। हम ये नहीं बोलते मक्का कौन जाए कौन नहीं जाएगा। क्या हिंदू समाज ही तय करेगा कि मक्का कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? और अगर हिंदू समाज तय करेगा, आप क्या करेंगे? आप खामोश बैठेंगे? रुकिए जनाब आली, कहाँ से आए हैं? कुशीनगर जिला से। कुशीनगर से कैसे पहुंचे यहाँ तक? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। क्या काम करते हैं? कबाड़ का काम करते हैं। जनाब आली कबाड़ का काम करते हैं। नाम क्या हो गया जनाब आपका? मोहम्मद क़यामुद्दीन। मोहम्मद क़यामुद्दीन कुशीनगर से हैं, कबाड़ का काम करते हैं, कबाड़ ढोड़ते हैं दिल्ली का। बहुत ज्यादा कबाड़ निकलता है दिल्ली में। बहरहाल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये जो बीजेपी की सरकार आया, बोला कि हम 15 लाख रुपया देंगे, मजदूर के रोजगार देंगे। आज मजदूर आदमी इस हालात पर है कि भूखे मर रहा है। बच्चे हमारा 12 तक पढ़ा है, मगर पढ़ाई को पैसा की वजह से हम छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ा दिए क्योंकि उतना हमारे पास ताकत नहीं है। ठीक है, और ये कहते हैं कि हम बहुत मतलब प्रगति कर गए, कुछ किए नहीं है। कुशीनगर जिला में 80 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल। कुशीनगर जिला में हॉस्पिटल नहीं है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। बच्चे मतलब कोई बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल लियाते वो इंतकाल हो जाता है। तो मैं इस मोदी से, योगी सरकार से गुजारिश करूंगा कि कुशीनगर जिला में फाजिल नगर में एक कोई हॉस्पिटल बना दे, बहुत मेहरबानी हो। मेरी बस इतनी सी इत्तला है कि मेरे घर में जो नल लगा है उसमें पानी आने लगे। मेरे सिर्फ इतनी इत्तला है कि जो मेरे बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने चले जाएं। मेरी बस सिर्फ इत्तला है, इतनी इत्तला है कि वो जो मेरा सड़क है, इल्तजा है कि जो मेरी सड़क है वो ठीक करा दी जाए। और वो जो अस्पताल 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो अगर फाजिल नगर में बन जाए तो हमारे जो इंतकाल हो जाते हैं लोगों के, जाते जाते वहाँ इंतकाल हो जाता है, वो बच जाए। यही चाहते हैं। और नाम क्या हो गया? नाम आपका? क़यामुद्दीन कबाड़ का काम करते हैं दिल्ली में, बस यही चाहते हैं। क्या वो बुरा चाहते हैं या गलत चाहते हैं? मेरी आपसे विनम्रता से मतलब रिक्वेस्ट है कि मुझे भी आप वक्त दें। मैं भी 1 मिनट बोलना चाहूंगा।
आप बहुत देर के बाद। प्रोफेसर साहब कहाँ चले गए? प्रोफेसर साहब चले गए, कहीं जाना था उन्हें। अच्छा। देखिए, मैं बिल्कुल जिन लोगों से आपने जनता की बात रखी, जनता ने बहुत अच्छी बात करी। जनता ने बताया, हमारे जामा मस्जिद से जो आए थे अभी, उन्होंने भी हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसका सबसे बड़ा जो गहवारा है ना, दिल्ली है। दिल्ली हमारी 1000 साल की विरासत की इतिहास लेके बैठी हुई है। यहाँ पे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, और यहीं पे कालका जी महंत जो हैं, कालका जी के महंत जब आते थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह के दर पे और वहां पे फूल चढ़ती थी, तब जाके तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान का इतिहास है। इस इतिहास को किसी ने किसी तरह के इधर उधर नहीं किया है। कुछ जो पॉलिटिक्स, घटिया पॉलिटिक्स करने वाले लोग, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इशारों में जरूर कहूंगा, जिनकी यहां पे हुकूमत कम से कम 70 सालों में 55 से 60 साल रही है। बहुत होशियार आदमी हैं आप। सुन लीजिए, बहुत होशियार आदमी हैं। होशियार आदमी इसलिए, बहुत होशियार आदमी हैं आप। मैंने कहा है कि आप बहुत होशियार हैं। नहीं तो वो विरासत हमारी वो यहाँ कैसे खत्म हुई? हमारी विरासत जो थी वो कैसे, महंत जी जब आते थे तब त्योहार मनाया जाता था, तब होली मनाई जाती थी, तब दिवाली मनाई जाती थी, जब निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में वो आके चिराग जलाते थे। यही बात कह रहे थे, इतनी बड़ी बात कह रहे थे, तुमने 55 और 45 को गिनाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने इशारा किया कि जो लोग, जिन लोगों ने दिमागों में फितूर डाला, जिन्होंने अपीजमेंट की राजनीति की शुरुआत करी, जिन्होंने एक सेगमेंट को कहा कि अगर इन लोगों के साथ वाबस्तगी रखोगे तो तुम्हें हाशिए पे रख दिया जाएगा। सुन लीजिए, मैं इसको और आगे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे ऊपर भी, सुन लीजिए, अब देखिए, मैं आज हमारे ऊपर नहीं, आज हमारे ऊपर प्रहार जनता की तरफ से भी हुआ है। मैं जनता से कहना चाहता हूं 30 सेकंड में, हम लोग जो सियासी लोग या सामाजिक लोग हैं ना, अपनी राजनीति चमकाने के लिए खड़े नहीं होते। जब 12 बजे रात में हमारे पास कॉल आता है हॉस्पिटल से किसी हमारे भाई का, हम नहीं देखते कि मनोज नाम है या आलम नाम है। 12:30 बजे रात में भी हम घर से निकलते हैं और उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उस थाने में पहुंचते हैं, और हिंदुस्तान के हर कोने में जहां हमारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, हम वहां पहुंचते हैं। अरे क्या नाम बताया था तुमने? क़यामुद्दीन। क़यामुद्दीन। क़यामुद्दीन जब ये 12 बजे फोन पर जाते हैं और उसके बाद जब ये मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इनका बंगला मालूम है कितने किलोमीटर लंबा होता है? 1.5 किलोमीटर लंबा, गांव के बराबर का। हम ये पूछना चाहते हैं ये हजरत से, हाँ, ये कहते हैं हम 12 बजे रात को आते हैं। हाँ। आज चलिए हमारे गांव में देखिए, आदमी भूखे मर रहा है। ये हालात है कुशीनगर में। कारोबार नहीं है, कारोबार सब बंद हो चुका है। और क्या नाम है, मजदूर आदमी, आज मजदूर आदमी रोड पर है और ये कहते हैं विकास होता है। जी देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ ना बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कुशीनगर से ऐसी कोई खबर नहीं आई। पीडीएस सिस्टम है, गेहूं 1 रुपए किलो पे मिलता है, चावल 2 रुपए किलो पे मिलता है, बाजरा 3 रुपए पे मिलता है। साहब झूठ मत बोलिए, कुशीनगर से ऐसी कोई खबर नहीं। झूठी है सारी, ये लोग जितने नेता हैं सब झूठे हैं, हम लोग सच्चे हैं, हम इसको झेल रहे हैं। हम आपको बताते हैं, तुम जैसा चाहते हो वैसा देश नहीं बन रहा है। जैसा आप लोगों ने देश को हमारे बनाए नहीं, बिगाड़ दिया है और बिगाड़ दिया है। हमारे देश को बनाइए, हमारे देश के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। जितने हमारे भाई खड़े हुए हैं, भाई बहन खड़े हुए हैं, सबकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। और सिर्फ नेता बनने के लिए आए हैं, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए? कैसे नेता? आप चोर हैं आप लोग, और सब लोग बेईमान हैं। आप लोगों ने हदें सुनिए, एक 30 सेकंड देखिए, मेरे सवाल जो जनता से आ रहे हैं, 30 सेकंड देखिए, जनता से सवाल आ रहे हैं। आप यकीन करें कि जो सामाजिक ये कारकुन खड़े हैं ना, अगर अभी यहाँ पे खुदा ना खास्ते ऊपर वाले की, मैं चाहता हूं कि कुछ ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब भाग जाएंगे। हम खड़े होंगे, हम लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, चाहे रात का 12 बजे हो या सुबह का 6 बजे हो, हम खड़े मिलते हैं। और हम लोगों ने ये कह रहे हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाहिल होते हैं। हमने तमाम बड़े, शांति से खड़े रहे, शांति से खड़े रहे, शांति से, बिल्कुल शांति। हाँ, धमकी दे रहा हूँ, शांति से खड़े रहे। मेरा भाई ये बिना देखिए ऐसे, हाँ, नहीं, देखिए, मैंने कुछ कहा? देखिए, ये डराएंगे हमें, ये डरा रहे हैं,
अरे ये डरा रहे हैं अपने नाम को बता के, कुरैशी ये डरा रहे हैं मुझे। नहीं मैं हूँ, हाँ, मैं हूँ यहाँ। नहीं ये डरा रहे हैं मुझे। अरे नहीं भाई, नहीं ये डराएगा मुझे। नहीं, FIR होगी अभी इसके ऊपर। नहीं पब्लिक नहीं नहीं अभी इसको नहीं ये गलत बात है। नो 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 आपके बारे में कुछ आपके बारे में नहीं। प्रतीक जी ऐसा है कि जो लोग यहाँ खड़े हैं हम सब लोग भी उसी समूह से आते हैं, जो उनकी समस्या है हमारी भी समस्या है। ऐसा नहीं है कि जो उनकी समस्या अलग है हमारी समस्या अलग है, उनके लिए हॉस्पिटल नहीं उपलब्ध है हमारे लिए हॉस्पिटल उपलब्ध है। हम सब लोगों के साथ वो समस्या है और उस समस्या को मिलजुल के समाधान करना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम खड़े हैं इसलिए नहीं खड़े हैं कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे कि वो जो कहे हम उसका करें, उसके लिए हम नहीं खड़े हैं कि हम एक दूसरे से लड़ें। ये समस्याएं सब जगह की है, उन समस्याओं का समाधान करना है। उसमें सत्ताधारी का भी दोष रहा है, हमारे जैसे पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी दोष रहा है कि हम देश को उस अनुसार आज तक नहीं बना पाए कि कम से कम आम अच्छी बात आपने कही है। अवधेश जी आज आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आम आदमी सम्मान से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जीवन जिए, ये स्थिति पैदा करने की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बाकी सबके विचार अपने अपने होते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे पिछले दिनों मैंने आपसे आग्रह किया था कि हमारे जो ऑडियंस आते हैं इनको बोलने का पूरा मौका दीजिए। नहीं सुनिए ना मैं पूरी बात। तो इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जब इनकी इज्जत करते हैं तो ये भी हमारी इज्जत भी करे, मेरा ये कहना है। ये बात बिल्कुल सही है। इज्जत के साथ दीपिका बात पूरी कर लो। सुनिए, ये जैसे हमारी भी इज्जत करें, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं हम लोग बचपन से समाज और देश का काम करते रहे हैं। केवल पत्रकार नहीं, ये जो कह रहे हैं बचपन से जब हम लोगों के पास गाड़ी नहीं थी साइकिल से सेवा करने जाते थे, ये नहीं कह सकते हैं। बाकी जो समस्याएं वो अलग बात, लेकिन आज के मसला पर मैं दो बात जरूर कहूंगा। प्रतीक जी, बहुत विनय के साथ मैं उनको बोलना चाहूंगी कि उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी बच्चियों की तालीम छुड़वा दी क्योंकि स्कूल नहीं थे। क्षमा करें साहब, हमारे गांव में आज स्कूल हैं और ऐसे भी मैंने माता पिता देखे हैं जो आधी रोटी खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को भेजते हैं। ऐसे बच्चे देखे हैं जो नदियों को पार करके स्कूल जाते हैं। आप अपनी बच्चियों को इंकरेज कीजिए, आप भेजिए। जगह जगह पे स्कूल है, जगह जगह पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, डिस्पेंसरियां है। आज राशन जो है, राशन मैंने बताया अनाज 1 रुपए में मिल रहा है, चावल 2 रुपए में मिल रहा है, रागी 3 रुपए में मिल रही है, दाल 2 रुपए में मिल रही है। सरकार जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन का, बेसिक लिविंग का पूरा अरेंजमेंट हर राज्य की सरकार ने, विपक्ष ने भी किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे बोलने के स्कूल जगह जगह है, ठीक है, तो क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? इससे पहले पूछिए उनसे, पढ़ते हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये मुद्दा बहुत अच्छा आपने उठाया है। अब जुमला नहीं चलेगा, गांधी गोडसे को पूजने वाले एक साथ नहीं चलेगा। अगर सीखना है तो केजरीवाल से सीखो, दिल्ली के स्कूल जाकर देखो, एजुकेशन देखो। सब तुम झूठे हो। 10 रुपए बढ़ाकर एक्साइज ड्यूटी, 10 रुपए बढ़ाकर पेट्रोल पर 2.5 रुपए कम किया और 5 दिन के अंदर 2.5 रुपए ज्यादा हो गया। क्या पागल समझ रहे जनता को? कहाँ जाना है? मंदसौर जाना है। ट्रेन कितने बजे की है? ट्रेन अभी रात को 9 बजे। खड़े रहते चुपचाप भैंस को देंगे ना? नहीं देवा, मुझे बोले दीजिए। देखिए, सवाल यह है कि मैं जनता की तरफ जनता के तमाम मुद्दे उठाना चाहता हूं। आज पूरी बहस मैंने जनता के लिए ही की, जनता के पास रह के की, लेकिन मुझे मालूम है तुमके तमाम मुद्दे। आपका प्राइवेट कंपनी का मुद्दा है कि तनख्वाह ज्यादा थी, अब 8,000 कर दी। मुझे मालूम है आपका मुद्दा। आपका नाम क्या, मैं जानना चाहता हूँ? सुभाष है मेरा नाम। सुभाष जी, कल आए, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। आप जम्मू से आए हैं, मुझे मालूम है। आप बिहार से हैं। मैं आपका मुद्दा आप फिर से ले लेता हूँ। क्या जी? मेरा मुद्दा ये है कि मैं बिहार से हूँ, हॉस्पिटल के लिए मतलब प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ, 500 रुपया फीस लेता है और वो 10, 16, 20 जांच लिखते हैं और कहते क्या है कि ये मेरा स्लिप ले लीजिए, उस जांच केंद्र में ही जाकर के अच्छा, वहीं से एक्सरे कराइएगा? वहीं से कराइए, अल्ट्रासाउंड वहीं से कराइए, पेशाब पैखाना या खून का जांच वहीं से कराइए। मैंने कहा भी कि भाई अगर दूसरे जगह से करा लें, अप्रोच है, 2 पैसा कम लग जाएगा। क्या नहीं, आप कैसे जानते हैं कि वहाँ अच्छा जांच होता होगा? अच्छा, अप्रोच से पैसा कम हो सकता है, ये भी इन्होंने बताया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज। हम गोरखपुर से आए हैं, गोरखपुर से उत्तर प्रदेश में। वहाँ ये असर बेरोजगारी बहुत है, प्राइवेट सेक्टर एकदम जीरो हो वहाँ, और अपराधियों बहुत ज्यादा थे, अब तो मेरे कुछ कम हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं।
प्रतीक जी, बेरोजगारी इनका मुद्दा मंदिर है, इनका मुद्दा मस्जिद है, हमारा मुद्दा, मेरा मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये बेवकूफ बना रहे जनता को। सर ओनली 3 सेकंड, यहाँ सर जो बात हो रही है ये सिर्फ नियति की है कि मछली को जो आटे की गोली दी जा रही है वो उसका पेट भरने के लिए नहीं है, उसको कांटे में फंसाने के लिए है। बस समस्या यही है। बोलते अच्छा हो तुम। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था जो अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप की तरफ जा रहा था। उसकी वजह थी बेरोजगारी। आज हिंदुस्तान के अंदर भी बेरोजगारी आ रही है, इसीलिए लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं देखिए 1930 का मंदी जो है उसके बाद वो तो विश्व युद्ध का कारण बना, उससे तुलना नहीं की जा सकती है। देश में बेरोजगारी है, देश में समस्याएं भी है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी है, शिक्षा की समस्याएं भी है, लेकिन आप 1930 से तुलना कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की स्थिति हमारे देश की नहीं है। प्रतीक जी, यहाँ पे सब लोग जो खड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी और पूछना चाहूंगी कि आयुष्मान भारत एक हमारी स्कीम इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी है जिसमें हर परिवार के हर सदस्यों को 5 लाख रुपए मिलेंगे स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर। आप प्लीज रजिस्टर कराइए, अपना नाम रजिस्टर कराइए, ये आपका हक है, ये भारतवासियों। आज मुझे मालूम है, बहुत मुझे मालूम है, तमाम हाथ हैं। भाई नाराज होके मत जाना, कल तुम्हारा नंबर जरूर आएगा, मैं जरूर पूछूंगा। एक बात कहता हूँ, आज तुम आ जाए। 15 लाख चाहिए न 5 लाख, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। हर कोई कहता है मुझे 15 लाख। अरे क्या करना 15 लाख का? देश की गरीब जनता का भला करना है हमें। आज अभी बस मैं कल फिर मिलूंगा, मुलाकात करूंगा, लेकिन आज अभी